अस्सलाम वालेकुम। आई एम डॉक्टर फ़िज़ा फ़ातिमा, कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट एंड ऑब्स्टेट्रिशियन प्रैक्टिसिंग इन रावलपिंडी एंड इस्लामाबाद। आज हमारे पास ओपीडी में एक पेशेंट मौजूद हैं जिनका नाम सहर है और इनकी एक पहले डिलीवरी ऑपरेशन के थ्रू हो चुकी है और इनका जो बेबी है वो 2 इयर्स का है। आज ये मुझसे ये जानने के लिए आई हैं कि अब क्या मैं दोबारा नॉर्मल डिलीवरी करवा सकती हूँ। तो सहर, मैं आपको सारा कुछ डिटेल में बताऊँगी। सबसे पहले तो ये बताती हूँ कि वी बैक वजाइनल बर्थ आफ्टर सी सेक्शन क्या होता है। ठीक है, वी बैक एक ऑपरेशन के बाद दोबारा नॉर्मल डिलीवरी का ट्रायल लेने को, इसको हम वी बैक कहते हैं। ठीक है, अच्छा, अब इसके वी बैक के फायदे क्या क्या हैं। एक तो सबसे पहले कि रिकवरी जल्दी होगी। ठीक है, आप घर जल्दी जा सकती हैं डिलीवरी के बाद। इसके अलावा आपको जो है ब्लड लॉस का, जो कि नॉर्मल डिलीवरी में 500 ml तक होता है, 500 ml तक, और ऑपरेशन में 1 लीटर तक होता है। ठीक है, तो ब्लड लॉस का डिफरेंस होगा। ठीक है, कम खून का ज़्या होगा और आप जल्दी रिकवर होकर जल्दी घर जा सकती हैं और हॉस्पिटल स्टे कम हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा जब नेक्स्ट प्रेगनेंसीज आपकी होंगी तो उसमें सी सेक्शन के चांसेस कम हो जाएंगे और नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस बढ़ जाएंगे। ठीक है, जो खवातीन जो एक ऑपरेशन के बाद 75% तक चांसेस होते हैं कि नॉर्मल डिलीवरी हो जाए और ये 75% इसका सक्सेस रेट होता है। तो यकीनन आप एक ऑपरेशन के बाद नॉर्मल डिलीवरी करवा सकती हैं। ठीक है, इसके साथ साथ वी बैक के जो कुछ रिस्क है उसके बारे में भी मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट रिस्क तो ये हो सकता है कि जो पहले ऑपरेशन है, जो पहले आपकी बच्चादानी पे जो कट है वो ओपन हो सकता है, दोबारा वो ऑपरेशन वाली जगह खुल सकती है, मतलब बच्चादानी के फटने का रिस्क हो सकता है। लेकिन ये रिस्क सिर्फ 1% है, बल्कि इससे भी कम, 0.5 to 1% तक रिस्क है। ठीक है, सक्सेस के चांसेस फिर भी 75% है। तो इसलिए आपको ये रिस्क भी पता होना चाहिए, लेकिन सक्सेस के चांसेस फिर भी ज़्यादा है। तो ये आप इसके बारे में डिसाइड कर सकती हैं। अच्छा, इसके अलावा जो बेबी को कुछ रिस्क जो हो सकते हैं वो ये कि अगर खुदा ना ख्वास्ता बच्चादानी फट जाती है तो उसमें बेबी को धड़कन ख़राब होने का रिस्क हो सकता है। लेकिन उस सूरत में डॉक्टर की टीम और सारी आपके साथ मौजूद होती है और हम फ़ौरन पेशेंट का इमरजेंसी में ऑपरेशन कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, अब मैं आपको बता दूँ कि वी बैक के लिए, वजाइनल बर्थ आफ्टर सी सेक्शन के लिए कौन सी खवातीन जो होती हैं वो ज़्यादा सूटेबल होती हैं। ठीक है, वो खवातीन जिनका BMI नॉर्मल रेंज में हो, जो आम अल्फाज में कि जिनका वजन ज़्यादा ना हो, ओवरवेट ना हो। ठीक है, उनमें वी बैक के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके अलावा बेबी की प्रेजेंटेशन होना बहुत, जो नॉर्मल प्रेजेंटेशन है, कैफेलिक प्रेजेंटेशन होना, वो बहुत ज़रूरी है। बेबी का अपना वेट बहुत ज़्यादा ना होना, वो बहुत अहम है इसमें। इसके अलावा आपके जो सिजेरियन है उसमें कम से कम, पिछला लास्ट सिजेरियन है उसमें कम से कम 18 मंथ का गैप हो। जैसे कि आपका बेबी 2 इयर्स का है तो आपके वी बैक के चांसेस सक्सेसफुल होने के अच्छे चांसेस हैं। अच्छा, और इसके अलावा जो रिस्क हैं वो इस तरह से बढ़ सकते हैं कि आपकी प्रेगनेंसी में और रिस्क हो, जैसे कि आपको कोई शुगर का मसला हो, ब्लड प्रेशर का, इसके अलावा कोई और रिस्क आपके हो, तो इससे आपके वी बैक के चांसेस कम हो जाते हैं। अच्छा, अब वी बैक किन खवातीन में रिकमेंडेड नहीं है जो कि अटेम्प्ट ना करें वजाइनल बर्थ आफ्टर सी सेक्शन को, वो खवातीन जिनका प्लेसेंटा प्रीविया है, मतलब अवन आगे हो, उनमें वी बैक रिकमेंडेड नहीं है। जिनकी प्रेजेंटेशन ब्रीच प्रेजेंटेशन हो, इसके अलावा जिनमें प्रीवियस इंसियन किसी इस तरह से, नॉर्मली जो हम सिजेरियन सेक्शन में जो कट दिया जाता है वो लोअर सेगमेंट पे ट्रांसफर्स डायरेक्शन में दिया जाता है। अच्छा सहरा, आपका कोई क्वेश्चन है इससे रिलेटेड जो आप मुझसे पूछना चाहें? बच्चे को कोई नुकसान तो नहीं होगा? देखिए, अगर दर्दों के दौरान आपका पहले वाला ऑपरेशन खुल जाता है और तो उस सूरत में बेबी का डिस्ट्रेस होने का खतरा हो सकता है। बेबी की ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो जाती है, जिसे हम अपनी जबान में फीटल डिस्ट्रेस कहते हैं। तो उस केस में हमारे पास इमरजेंसी ऑपरेशन थिएटर की सहूलत मौजूद होती है और हम पेशेंट को फ़ौरन से इमरजेंसी ऑपरेशन थिएटर कर देते हैं। इसलिए मैं अब दोहरा देती हूँ कि हमेशा जो है वी बैक वो एक हॉस्पिटल सेटिंग में अटेम्प्ट करें। ठीक है, और जहाँ पे ट्रेन डॉक्टर और ट्रेन स्टाफ मौजूद हो, कॉन्टीन्यूस मॉनिटरिंग मौजूद हो, जिसमें CTG मशीन से बच्चे की धड़कन कॉन्टीन्यूसली चेक की जाती है और किसी भी खतरे की सूरत में कि माँ की नब्ज तेज आ रही हो, बच्चे की धड़कन खराब हो रही हो, उस सूरत में हम फ़ौरन पेशेंट को ऑपरेशन थिएटर में ऑपरेशन के लिए प्रोसीड करें। ठीक है, एंड में मैं आपको यही कहना चाहूँगी कि हमारे लिए माँ और बच्चे दोनों की बेहतर सेहत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो हमने दोनों को देख के चलना है कि माँ और बेबी दोनों हेल्दी हो और दोनों का आउटकम हमारे लिए इम्पोर्टेंट। ठीक है, तो इसलिए आपका फैसला आपका है, एट द एंड फैसला आपका है। जो आप कहेंगी हम वही करेंगे और आपको मैंने दोनों के ऑपरेशन के भी और नॉर्मल डिलीवरी के भी दोनों के फ़वाइद और नुकसानात से आगाह कर दिया।
अच्छा, मैं आपको बताती हूँ कि किन ख़वातीन में वी बैक रिकमेंडेड नहीं है। वो ख़वातीन वी बैक हरगिज़ अटैम्प्ट ना करें जिनमें 2 या 2 से ज़्यादा ऑपरेशन पहले हो चुके हों। इसके अलावा वो ख़वातीन जिनमें प्लेसेंटा प्रीविया है, आवल आगे है, बच्चादानी के मुंह पे है, ठीक है। इसके अलावा जिनकी प्रेजेंटेशन ब्रीच हो, ठीक है। और वो ख़वातीन जिनमें पिछला जो सिजेरियन हो वो वर्टिकल कट दिया गया हो, या जिसमें कोई ऐसा ऑपरेशन किया गया हो पहले जिसमें कोई रसोली का ऑपरेशन किया गया हो, तो ऐसी ख़वातीन वी बैक अटेम्प्ट करने की कोशिश ना करें। और दूसरा ये कि हमेशा वी बैक अटेम्प्ट करने के लिए हॉस्पिटल सेटिंग में करें, ठीक है, जहाँ पे ब्लड की और एमरजेंसी सिजेरियन सेक्शन की सहूलत मैसर हो। इसके अलावा आप वी बैक से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और मज़ीद ऐसी ही मालूमात के लिए आप हेल्थ पॉइंट को सब्सक्राइब करें।